अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज इस एडिटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं यूएनएससी के द्वारा जो अब्दुल रहमान मक्की जो एक टेररिस्ट है उसके ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए हैं। सैंक्शंस का मतलब होता है रोक लगाना, प्रतिबंध लगाना कह सकते हो, उसके बारे में। इस एडिटोरियल को आप विस्तार पूर्वक पढ़ें, इससे पहले आपको इसके बैकग्राउंड में जाना ज़रूरी होगा, तब आपको ये बातें समझ में आएंगी। पहली बात तो ये कि अब्दुल रहमान मक्की है कौन? तो एक टेररिस्ट है पाकिस्तान से, लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ इसको कहा जाता है। यानी डिप्टी चीफ है और इसके बारे में और कहा जाता है कि ये ब्रदर इन लॉ है जो मोस्ट वांटेड आतंकवादी है हाफिज़ सईद के। तो हाफिज़ सईद का ये ब्रदर इन लॉ है, साथ ही ये डिप्टी चीफ है लश्कर-ए-तैयबा का और हाफिज़ सईद जो है वो उसका चीफ है। अब इसके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं किसके द्वारा? यूएनएससी के द्वारा। अब यूएनएससी क्या है? तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसका पूरा फुल फॉर्म होता है, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, आपको पता ही होगा। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो 1945 में यूएनएससी बनी, इसमें 5 जिसको P5 कहते हैं अस्थायी सदस्य हैं। तो P5 अस्थायी सदस्य हैं इसके। तो P5 अस्थायी सदस्य में कौन-कौन आते हैं? तो आपको याद रखना है कि चाइना है, रूस है, यूएसए है, ब्रिटेन है। तो ये कुछ 4-5 जो भी हैं यहाँ पे इसके स्थायी सदस्य हो गए हैं। इसके अलावे 10 ऐसे सदस्य होते हैं जो कि 2 सालों के लिए चुने जाते हैं, जिसको अस्थायी सदस्य कहे जाते हैं, जिसमें भारत भी एक है। तो आप देख सकते हैं कि चाइना जो कि उसका स्थायी सदस्य है, ब्रिटेन भी है, यूएसए भी है, तो ये सब जो रूस भी है, तो ये सब जो देश हैं वो आतंकवादी के खिलाफ क्या रुख रखते हैं, ये आपको समझने की ज़रूरत है। बाकी जितने भी देश हैं, यूएसए हो या फिर ब्रिटेन हो या फिर रूस हो, ये कुछ ऐसे देश हैं जो आतंकवादियों के खिलाफ खुले मंच से बोलते हैं, क्योंकि ये लोग भी इसके शिकार हो चुके हैं। लेकिन चाइना जो है, हर बार इसमें जब भी सैंक्शंस को होना होता था तो उसको होल्ड कर देता था, यानी रोक लगा देता था। यानी वो नहीं चाहता था कि आतंकवादियों के खिलाफ कोई एक्शन हो। इसलिए उसके लिए वो हर चीज़ को होल्ड करके रखता था, रोक करके रखता था। कौन? चाइना जो अस्थायी सदस्य है। लेकिन इस बार चाइना ने क्या कर दिया? होल्ड ऑफ कर दिया, यानी जो रोका नहीं, ये भी सैंक्शनिंग में मदद की, यानी ये भी अपना मत जो है रहमान के खिलाफ दिया, ऐसा कह सकते हैं। इसलिए इसका जो आप टाइटल देख रहे हैं, होल्ड ऑफ लिखा हुआ है। अब आगे पढ़ते हैं क्या बोली गई है इसमें। ऑन यूएनएससी सैंक्शनिंग अब्दुल रहमान मक्की। इस एडिटोरियल में बात करेंगे कि यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा जो सैंक्शनिंग किया गया है, यानी प्रतिबंध लगाया गया है अब्दुल रहमान मक्की, जो कि एक टेररिस्ट है, जो कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के एक हेड है या फिर डिप्टी हेड है, उसके ऊपर। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। चाइना मस्ट विड्रॉ द होल्ड ऑन लिस्टिंग ऑफ 4 अदर पाकिस्तानी टेररिस्ट्स। चाइना अभी भी 4 ऐसे पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं, उसके ऊपर ये होल्ड करके रखा है, यानी उसके ऊपर होल्ड ऑन वाली जो पोस्टर है ना, चिपका दिया है, यानी वो उसको होल्ड ऑफ नहीं कर रहा है, यानी उसको आरोपी नहीं ठहरा रहा है। तो चाइना जो होल्ड ऑन लगा करके रखा है इसके ऊपर कि अभी रुक जाइए, उसको अब क्या कर लेना चाहिए? विथड्रॉ करना लेना चाहिए। जो और भी 4 पाकिस्तानी टेररिस्ट है उसके खिलाफ इसको सैंक्शनिंग में मदद करनी चाहिए। इंडिया हैज़ वेलकम द डेजिग्नेशन ऑफ लश्कर-ए-तैयबा डिप्टी चीफ अब्दुल रहमान मक्की एज अ सैंक्शन टेररिस्ट बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आफ्टर चाइना विथड्रू द टेक्निकल होल्ड। भारत ने स्वागत किया है जो डेजिग्नेशन प्राप्त हुआ है लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी चीफ अब्दुल रहमान, यानी जो नाम उसका डेजिग्नेशन करना का मतलब उसका नामित करना, तो उसको नामित किया गया है सैंक्शन टेररिस्ट के रूप में। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। इसका भारत ने स्वागत किया है और ये तब पॉसिबल हो पाया जब चाइना ने अपना होल्ड ऑन करके रखा था उसको वापस ले लिया, यानी कहा कि नहीं, इसको इस पे सैंक्शन लगना चाहिए। क्योंकि जब कोई सदस्य जो होगा जो कि उसका परमानेंट सदस्य है, तो ऐसे में अगर होल्ड ऑन कर देता है तो ऐसे में आप उसके ऊपर
विड्रॉ उसके ऊपर एक होल्ड ऑन की स्थिति आ जाती है, नहीं आप उसको टेररिस्ट संगठन या टेररिस्ट घोषित नहीं कर पाते हैं। इट हैड प्लेस्ड ऑन द लिस्टिंग लास्ट ईयर। ये जो लिस्टिंग की बात है तो मक्की को पिछले साल इसमें लाया गया था। मक्की कौन है? तो मक्की जैसा कि मैंने बताया कि ब्रदर इन लॉ है किसका, जो 26/11 की जो मास्टरमाइंड था हाफिज सईद, उसका एक कह लो कि ब्रदर इन लॉ था। 26/11 की घटना आपको याद होगी, हमारे देश को दहला देने वाली घटना है, जिसमें ताज होटल के ऊपर हमला किया गया था और कई लोग इसमें अपनी जान गंवा दिए थे। और ये घटना है 2008 की। तो 26/11 की जो घटना है 2008 में घटी थी और उसका मास्टरमाइंड था हाफिज सईद, उसका ये ब्रदर इन लॉ है मक्की। इज ऑन द मोस्ट वांटेड लिस्ट ऑफ इंडिया। ये जो मक्की था वो मोस्ट वांटेड लिस्ट में था हमारे देश के। और साथ ही साथ इंडिया के साथ साथ यूनाइटेड नेशंस के लिए भी था, जो टेरर अटैक हुआ था भारत में उसके लिए। एंड सपोर्ट टू टेररिस्ट इन पाकिस्तान, और इसके ऊपर पाकिस्तान में जो टेररिस्ट हैं उसके सपोर्ट के भी आरोप थे। चाइनाज होल्ड ऑन मक्की लिस्टिंग प्रोसेस इन जून वाज वन ऑफ 5 होल्ड्स इट प्लेस्ड ऑन सिमिलर प्रपोजल्स अगेंस्ट अदर वांटेड लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट बेस्ड इन पाकिस्तान। ये जो लिस्टिंग आया था उस समय चाइना ने इस पे होल्ड कर दिया था। तो चाइना के द्वारा जो रोक लगाई गई थी मक्की के ऊपर, तो ये ऐसे केवल मक्की के ऊपर नहीं है, इसके जैसा अभी और भी 5 ऐसे हैं। 5 में से एक था ये। यानी अभी भी 4 ऐसे आतंकवादी हैं जिसके ऊपर चाइना ने होल्ड ऑन करके रखा है। यानी जो मक्की था वो 5 में से एक था जिसको चाइना ने होल्ड ऑन करके रखा था। और इसी तरह के प्रपोजल्स थे उसके खिलाफ भी, और अदर वांटेड जो लश्कर तैयबा के आतंकवादी हैं, जैसे मोहम्मद के आतंकवादी हैं, यानी जिसके ऊपर चाइना ने होल्ड लगा करके रखा है, वो सारे के सारे ऐसे ही मामलों में आरोपित हैं और ये जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा से बिलोंग करते हैं। ये सारे के सारे पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी हैं। इट हैड लेड टू एन एंग्री रिस्पॉन्स फ्रॉम न्यू दिल्ली। ऐसा जब हुआ था तो भारत की तरफ से एक गुस्सा वाला प्रतिक्रिया दिया गया था। विच अक्यूज्ड बीजिंग ऑफ डबल स्टैंडर्ड, जिसने बीजिंग को डबल स्टैंडर्ड अपनाने के लिए, डबल स्टैंडर्ड का मतलब होता है दोहरी मापदंड, यानी इधर भी मीठा बने रहें उधर भी मीठा बने रहें। एक और आतंकवादियों का विरोध करते हैं, दूसरी ओर उसको बचाते हैं, तो क्या हो गया? डबल स्टैंडर्ड हो गया। एक और बीजिंग यानी चाइना बात करता है कि आतंकवादियों से हम लोगों को मुक्त करवाना है, पूरे विश्व को आतंकवाद के खिलाफ झगड़ा करना है, लड़ना है, ये वो बातें करता है। दूसरी तरफ आतंकवादियों को बचाता है, तो क्या है? डबल स्टैंडर्ड है। तो भारत ने आरोप लगाया था चाइना के ऊपर, गुस्से में बोला था कि भारत जो चाइना है वो डबल स्टैंडर्ड अपनाता है, दोहरी मापदंड को अपनाता है। दोहरी मापदंड हिंदी में कहेंगे इसको, डबल स्टैंडर्ड तो आपको मैंने समझा दिया। तो टेररिस्ट के मामले में क्या कर रहा है? दोहरी नीति या दोहरी मापदंड को अपनाता है और ये मौकरी कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है किसका? यूएनएससी का। काउंटर टेरर मैकेनिज्म, यानी यूएनएससी के द्वारा टेररिस्ट के जो को काउंटर करने के लिए, यानी उसका जवाब देने के लिए जो तंत्र बनाया गया है यूएनएससी में, उसका चाइना मजाक उड़ा रहा है। और इस तरह से भारत ने प्रतिक्रिया दर्ज की थी। इन दैट सेंस, इस सेंस में अगर बात करें तो चाइनाज डिसीजन टू अलाउ द लिस्टिंग इज अ विन फॉर इंडिया। और अब जब चाइना ने अलाउ कर दिया है लिस्टिंग को कि इसको आप नामाकरण कर सकते हैं, लिस्ट में डाल सकते हैं, तो ऐसे में भारत के लिए जीत मानी जा रही है, क्योंकि भारत चाहता था कि ये इसकी लिस्टिंग हो, सैंक्शन इस पे लगे। दिस इज द फर्स्ट टाइम अ लिस्टिंग प्रपोजल वेयर इंडिया इज अ को स्पॉन्सर हैज़ बिन अलाउड टू गो थ्रू। और ये पहली बार ऐसा हुआ है जहाँ पे इस प्रकार का प्रपोजल, लिस्टिंग करने का प्रपोजल, जहाँ भारत भी इसमें शामिल है, को स्पॉन्सर्ड है, हैज़ बिन अलाउड टू गो थ्रू। इसको अभी पारित कर दिया गया। गो थ्रू का मतलब पारित होना, इसको पारित कर दिया गया। एंड इट इज़ द फर्स्ट टाइम अ टेररिस्ट हैज़ बीन लिस्टेड प्राइमरली फॉर अटैक इन इंडिया। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी आतंकवादी को इस तरह से लिस्टिंग किया गया है कि
मुख्यतः भारत में अटैक करने के लिए। ये भारत का दमखम दिखाता है। तो भारत में अटैक करने के लिए पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी आतंकवादी संगठन के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है, उसकी लिस्टिंग की गई है, उस पे सैंक्शंस लगाए गए हैं। पर्टिकुलरली इन कश्मीर, as most others have been listed for their Al-Qaeda links and for attacks in other parts of the world। खास करके अगर बात करें तो कश्मीर में बात करें तो कई ऐसे आतंकवादियों को पहले से ही लिस्टिंग किया गया है। वो इसलिए किया गया है क्योंकि अलकायदा के साथ उनके लिंक थे, ठीक है, दुनिया के अलग अलग देशों में। लेकिन ऐसा नहीं कि भारत पे अटैक के लिए किसी को ये किया गया था, ये पहली बार ऐसा हुआ है। इट इज़ अनक्लियर दैट प्रॉम्प्टेड चाइना टू रिलेंट। लेकिन ये अभी स्पष्ट है कि वो क्या वजह रही जो चाइना को नर्म करने पर मजबूर कर दिया। रिलेंट का मतलब होता है नर्म करना, नरम समझते हो ना, नरम करना, यानी थोड़ा सा चाइना जो है इस समय नरम क्यों दिख रहा है ये समझ में के परे है, ऐसा कह सकते हैं। यानी ये अभी भी अस्पष्ट है कि व्हाट प्रॉम्प्टेड, प्रॉम्प्टेड का मतलब होता है काउज्ड, यानी क्या वो चीज़ है जो वजह बनी चाइना को नरम होने की। एज इट हैड कंटिन्यूड टू होल्ड आउट डिस्पाइट द 14 अदर यूएनएससी मेंबर्स अग्रीइंग टू द लिस्टिंग। अगर हम लोग बात करें 2019 की, तो चाइना बार बार होल्ड ऑन करता था, लेकिन इस बार क्यों ऐसा कर दिया ये समझ के परे है, ये बताने की कोशिश की जा रही है। डिस्पाइट द 14 अदर यूएनएससी मेंबर्स अग्रीइंग टू लिस्टिंग, 2019 की बात कर रहा है। उस समय क्या हुआ था कि सारे मेंबर्स थे जो लिस्टिंग के पक्ष में थे, लेकिन चाइना ये कर दिया था। चाइना अग्रीड टू अ डिकेड ओल्ड डिमांड फ्रॉम इंडिया टू लिस्ट जैसे मोहम्मद चीफ मसूद अजहर ओनली आफ्टर इंटरनेशनल आउटक्राई ओवर द पुलवामा सुसाइड बॉम्बिंग। कह रहा है कि 2019 में चाइना अग्री किया था कि जो 10 साल पुराना जो मामला था, जिसमें जैसे मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर को इंटरनेशनल आउटक्राई की वजह से, मतलब जो वैश्विक स्तर पे उसके खिलाफ जो बोली जा रही थी, आउटक्राई का मतलब होता है शोर शराबा, यानी जो भी बातें चल रही थी, कोलाहल भी कह सकते हैं, या फिर उसके खिलाफ जो बोला जा रहा था, प्रदर्शन किया जा रहा था, पुलवामा में जो अटैक सुसाइड बॉम्बिंग करवाया था उसके खिलाफ मान लिया था 2019 में। द चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैज़ कॉल्ड द मक्की लिस्टिंग एज कंड्यूसिव टू इनहेंसिंग इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन। चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, उन्होंने इस मामले को यानी मक्की को लिस्टिंग करने को क्या कहा है कि एक कंड्यूसिव है। कंड्यूसिव का मतलब क्या होता है? प्रॉफिटेबल है। किस सेंस में? इनहांसिंग इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन, वैश्विक स्तर पे एंटी टेररिज्म जो कॉपरेशन चल रहा है, टेररिज्म को काउंटर करने के लिए जो कोशिश चल रही है, उसमें कॉपरेशन के लिए ये बहुत ही फेवरेबल है लिस्टिंग करना मक्की का। एंड अ रिकॉग्निशन ऑफ पाकिस्तान फाइट अगेंस्ट टेररिस्ट, एक प्रकार की ये रिकॉग्निशन है कि पाकिस्तान की जो फाइट चल रही है किसके खिलाफ? टेररिज्म के खिलाफ, यानी बोल करके ही पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा है। एज इंडिया नोज फ्रॉम एक्सपीरियंस, भारत अपने एक्सपीरियंस से इसको जानता है, अपने अनुभवों से इसको जानता है। द डेजिग्नेशन ऑफ यूएनएससी टेररिस्ट हु आर सब्जेक्ट टू एन असेट फ्रीज। अब होता क्या है इसमें कि जब किसी आतंकवादी के ऊपर यूएनएससी के द्वारा उसको नामित कर दिया जाता है इंटरनेशनल टेररिस्ट के तौर पे, तो उसके ऊपर क्या क्या बाधाएं आ सकती है, उसको क्या क्या झेलना पड़ता है। सुनो, पहली बात तो उसके जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी धन संपत्ति जो भी वो बना करके रखा है, उसको फ्रीज किया जाता है। उसके ऊपर ट्रैवल बैन लगाया जाता है, वो कहीं आ जा नहीं सकता है। जिसने उसके आर्म्स हैं उसको इम्बार्गो नहीं कर सकता है, यानी खरीद बिक्री स्मगलिंग लेन देन कुछ नहीं कर सकता है। इज़ ओनली वन स्टेप टुवार्ड्स ब्रिंगिंग देम टू जस्टिस, यही एक तरीका है जिसके वजह से उनको एक जस्टिस तक लाया जा सकता है। पाकिस्तान हैज़ yet to hold even one of the many terrorists on the list accountable for the major attacks they are accused of। पाकिस्तान के पास अभी भी कई ऐसे टेररिस्ट के लिस्ट हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, अकाउंटेबल हैं बड़े बड़े अटैक्स करने के लिए, और उसके वो आरोपी हैं। कब से बात की जा रही है? फ्रॉम, बात करें 1999
जब IC-814 कंधार हाईजैक कर लिया गया था प्लेन को और अपने आतंकवादियों को छुड़ाया गया होगा। आपने मूवी देखी होगी एक, जिसमें अजय देवगन और अभिषेक बच्चन है। फिल्म का नाम था ज़मीन। उसमें इसकी कहानी आपको दिखाई गई थी, जो 1999 में जो घटना घटी थी कंधार हाईजैक से रिलेटेड। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि जो शुरुआत हुई इसकी, वो शुरुआत है 1999 से शुरू होकर के आज 2026। उसके बाद कह लें मुंबई में जो अटैक हुआ 2023, मुंबई में 26/11 की जो घटना घटी, पठानकोट हो गया, पुलवामा हो गया, ये सारे आतंकवादी इन घटनाओं में शामिल रहे। न्यू दिल्ली विल हैव टू preserve अच्छा न्यू दिल्ली विल हैव टू preserve in the seemingly Sisyphean task of keeping the spotlight on Makki and others to ensure the Pakistan continues to feel pressure to prosecute them successfully। देखिए, अब न्यू दिल्ली का काम क्या होगा कि वो अपने काम को कंटिन्यू रखे। और कंटिन्यू रखे किस रूप में? सीमिंगली लिखा हुआ है सिसिफियन। सिसिफियन का मतलब होता है वैसा टास्क जो कभी खत्म नहीं होने वाला है, सिसिफियन टास्क कहलाता है। कुछ ऐसा टास्क जो लंबे समय तक चलने वाला है, जो खत्म न होने वाला है, उसको सिसिफियन टास्क कहते हैं। तो इस न कभी खत्म होने वाले टास्क को भारत की सरकार को क्या करना चाहिए, इसके ऊपर फोकस रखना चाहिए। इसके ऊपर खासकर मक्की के ऊपर स्पॉटलाइट होना चाहिए, बार बार इस पर प्रेशर डालना चाहिए ताकि पाकिस्तान प्रेशर फील करना कंटिन्यू रखे और आगे जो इसके आतंकवादी हैं उसको भी प्रोसिक्यूट करे, यानी उसके ऊपर जो भी आरोप लगे हैं उसके अनुसार उसके ऊपर मुकदमा चलाए। इट इज़ पॉसिबल दैट मक्कीज डेजिग्नेशन इज द रिजल्ट ऑफ बिहाइंड द सीन्स इंडिया चाइना नेगोशिएशंस एट द टाइम ऑफ रिलेशनशिप इन इज मायर्ड इन इशू ओवर द LAC स्टैंड ऑफ। अब कहा जा रहा है कि ये ऐसा पॉसिबल होगा कि मक्की का लिस्टिंग जो हुआ है वो एक तरह से रिजल्ट के तौर पे देखा जा रहा है कि जो बिहाइंड द सीन यानी पर्दे के पीछे भारत और चाइना के बीच में जो निगोशिएशंस हो रही हैं, बातचीत, हालांकि भारत और चाइना का जो रिलेशनशिप है अभी मायर्ड है। मायर्ड का मतलब क्या होता है? मायर्ड का मतलब होता है इन्वॉल्व इन समथिंग अनकंफर्टेबल, और कह सकते हैं स्थिति काफ़ी ख़राब है, कोई खास अच्छी स्थिति नहीं है रिलेशन में। समझो कि थोड़ा सा एक तरह से कह सकते हो कि टूट है। इसके बावजूद भी जो निगोशिएशंस बातचीत चल रही है, LAC के ऊपर जो स्टैंड ऑफ है, स्टैंड ऑफ का मतलब गतिरोध, तो LAC के ऊपर जो गतिरोध है उस मामले में भारत और चाइना के बीच में जो निगोशिएशन चल रहे हैं, इसका परिणाम हो सकता है कि निगोशिएशन में ऐसी बातें निकल करके आई होगी जिसकी वजह से चाइना मान गया कि मक्की के ऊपर वो अपना जो स्टैंड रखा हुआ है होल्ड करके उसको होल्ड ऑफ करेगा। द टेस्ट ऑफ द डिप्लोमेसी विल परहैप्स बी नोन इफ when China acts on the listing of 4 other terrorists proposed, that is Hafiz Saeed's son Talha, 26/11 handler Sajid Mir, Lashkar-e-Taiba recruiter Shahid Muhammad and Abdul Rauf Azhar wanted for the IC-814 hijacking। कह रहा है कि भारत और चाइना का जो डिप्लोमेसी है, कूटनीति बोलते हैं डिप्लोमेसी को, तो डिप्लोमेसी को सक्सेसफुल तब माना जाएगा जब चाइना जो है इन आतंकवादियों के ऊपर भी उसके लिस्टिंग में भारत की मदद करेगा, यानी इसके प्रपोजल को भी मान लेगा। जो हाफिज सईद से लेकर के जितने भी आतंकवादी हैं, इनकी जो लिस्टिंग है उसमें अगर चाइना इसको आतंकवादी में सैंक्शनिंग, इसके डेजिग्नेशन में करने में मदद देगा, तो भारत मान लेगा कि कूटनीतिक तौर पे भारत की स्थिति अच्छी है। तो इस तरह से आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।